हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं दोबारा आया हूं एक नई कहानी लेकर। दोस्तों, ये कहानी मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर सोनिया ने भेजी है और सोनिया का कहना है कि उसे ये कहानी उसके किसी दोस्त ने सुनाई थी, जो क्योंकि ये कहानी उसके दोस्त के ऊपर गुजरी थी। तो शुरू करते हैं आज की कहानी मेरे यानी नीरज के साथ। दोस्तों, ये बात उन दिनों की है जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। तब मेरी उम्र 14 साल की थी। कुछ समय से मैं अपनी फैमिली के साथ रहता था और मेरी फैमिली में मम्मी पापा और मेरी एक छोटी बहन थी। मेरे पापा गवर्नमेंट की नौकरी करते थे, इसलिए हमें सरकारी क्वार्टर्स में रहना पड़ता था। जब मेरे पापा का प्रमोशन हुआ तब हमने उस कॉलोनी में एक बड़ा सा फ्लैट ले लिया। उसके बाद हम नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। मैं बहुत ही खुश था क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं अपना अलग से कमरा लूँगा। लेकिन पता नहीं क्यों जिस दिन हम उस घर में रहने गए तब से मुझे उस घर में कुछ अजीबोगरीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। उस घर में मुझे देर से सोने की आदत थी क्योंकि हमारा टीवी चैनल वाला हर रात को एक नई फिल्म लगाता था और मेरे मम्मी पापा और बहन दूसरे कमरे में जल्दी सो जाते थे। शुरू में तो सब ठीक चला, लेकिन अचानक से मुझे एक रात को जब मैं अपने बेड पर बैठकर मूवी देख रहा था, अचानक मुझे रूम में बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा मम्मी पानी पीने उठी होंगी। मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने टीवी का आवाज़ थोड़ा धीमा कर दिया था। लेकिन 4-5 मिनट के बाद फिर एक आवाज़ आने लगी और यह आवाज़ किसी औरत के चलने पर उसके पायल की आवाज़ थी। बिल्कुल ऐसे ही आवाज़ आ रही थी। मैंने टीवी का आवाज़ बिल्कुल बंद कर दिया, लेकिन बाहर से वही आवाज़ आ रही थी। यह आवाज़ सुनकर मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आवाज़ लगातार आ रही थी। 4-5 सेकंड के लिए सुनाई देती, उसके बाद 3-4 मिनट के लिए बंद हो जाती, फिर 4-5 मिनट के बाद फिर से सुनाई देती, जैसे कि कोई भारी पायल पहनकर चल रहा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था कि अभी मेरा दिल छाती से बाहर निकलकर मेरे मुंह से बाहर आ जाएगा। पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने सोचा कि अपने मम्मी पापा को उठाकर उन्हें सारी बात बता दूं। बाद में मैं हिम्मत करके दरवाजे तक पहुंचा और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, अचानक से वही आवाज़ दोबारा सुनाई देने लगी। उस समय वही आवाज़ बिल्कुल मेरे सामने आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई नई नवेली दुल्हन चलकर मेरे पास आ रही हो, लेकिन सिर्फ आवाज़ ही आ रही थी। सामने कोई दिख नहीं रहा था और आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। मैंने मम्मी पापा को जगा दिया और सारी सच्चाई बता दी। मेरे पापा ने इस बात को मानने से बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और वैसे भी वह सब पूरी तरह से नींद में थे। किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और बाद में मैं अपनी मम्मी पापा के साथ उनके ही कमरे में सो गया। ऐसे ही 3-4 दिन निकलने के बाद एक रात को फिर वही आवाज़ सुनाई थी। बाद में मुझे उस आवाज़ की आदत सी पड़ गई थी। आवाज़ आने का कोई भी समय नक्की नहीं था। कभी कभी वह रात 10 बजे आती या फिर 10:30 बजे। परंतु एक बात पक्की थी कि वह आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी और दूसरे किसी को भी नहीं। कभी कभी मैं वह आवाज़ सुनकर बहुत डर जाता था, लेकिन हमारा कभी भी कोई नुकसान नहीं हुआ। 8-9 महीने के बाद हमें एक नया फ्लैट मिल गया और हम वहाँ शिफ्ट हो गए। उसी फ्लैट में हमारी जगह कुछ नए लोग रहने आए। वह मेरे जान पहचान के थे। उनका बेटा मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और उनकी फैमिली मेरी फैमिली से भी काफ़ी करीब थी। एक दिन वह अंकल हमारे घर आए और हमसे पूछा कि क्या आपको कभी किसी की आवाज़ सुनाई दी है। बस यही बात सुनकर मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वह मेरा कोई वहम नहीं था। उस अंकल के पूरे परिवार को वो आवाज़ सुनाई दे रही थी। आखिर में मेरे मम्मी पापा को यकीन आ गया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। हमने यह बात जानने की बहुत कोशिश की कि उस घर में आखिर हुआ क्या था। तब जाकर पता चला कि वह एक नहीं 6 औरतों की आत्मा थी और यह भी पता चला कि वहाँ पर एक साथ 6 औरतों के साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ था और उनकी वहाँ मौत हो गई थी। और जिन्होंने उनके साथ गलत किया था
वह उन व्यक्तियों को ढूंढ रही थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि 8 से 9 महीने हम लोग वहाँ रहे, लेकिन कभी भी हमारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ था। फिर जो हमारे जानकार थे, उन्होंने एक पंडित को बुलाया। उसने बताया कि अगर आप इस घर में हवन करवाते हो तो वह आत्माओं को मुक्ति मिल जाएगी। फिर उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने उस घर में हवन करवाया। उस बात को दोस्तों 14 साल बीत चुके हैं। अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। मुझे पता नहीं कि वह आवाज़ आज भी वहाँ पर आती है या नहीं, लेकिन आज भी मैं उस आवाज़ के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में एक अजीब सा डर लगने लगता है। भगवान की कृपा है कि आज सब कुछ ठीक है। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी जो मुझे सुनाई थी मेरी एक सब्सक्राइबर सोनिया ने। दोस्तों, ऐसे कई बार ऐसा होता है ऐसे घरों में जहाँ पर किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ गलत हुआ हो। उस व्यक्ति की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती और वो ऐसे ही भटकती रहती है। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कभी कुछ हुआ है तो, और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो आप मुझे अपनी कहानी DM कर सकते हैं। कहानी खत्म होने के बाद मैं मिलूंगा आपको इंस्टाग्राम पर। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है neeraj.horrorstory। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं अगली कोई वीडियो डालूं आपके पास मेरा नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरी कहानी मिस ना कर पाए। तो दोस्तों, तब तक ध्यान रखें और खुश रहें। थैंक यू सो मच।